मुश्तरका कमेटी बरए कानून और इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी ने आर्टिकल 243 में तरामीम की मंजूरी दे दी। फारूक एशनाई का कहना है बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दी गई है। कुछ तरामीम हुई, कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को कमेटी ने दिया है। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर दिया। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुतालिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म की इस्तिस्ना की हिदायत मिल गई। लीगी स्टैंडर्ड्स अब इस्तिस्ना की तजावीज़ वापस ले लेंगे। ऑपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक शेख का मामला। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत कर दी। कहा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह है। अज़रबाईजान से वापसी पर इस तरमीमी शेख का बताया गया। पता चला कि मेरी पार्टी के चंद सैनेटर्स ने यह तरमीमी शेख पेश की। सैनेटर्स की ये शेख काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सैनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासी जमात है, सियासी तर्ज अमल रखेंगे। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास में बहुत से अमूर पर इत्तफाक राय कर दिया गया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कोशिशें जारी हैं कि सारी चीजें मुत्तफ़िका तौर पर हों। कई हफ्तों महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। यकीनन वो एक सियासी जमात है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है। महमूद अचकज़ई जिस असेंबली में भी रहे उसका हिस्सा रहे। जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो, उस पर क्या बात की जाए। एक आज़ाद अदलिया के बग़ैर माशरे में इंसाफ नहीं होता। और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वहाँ ना तो आज़ादी है ना ही कोई सालमियत। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। सेनेटर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा जो तरमीम लाई जा रही है इससे इंसाफ का जनाजा निकाला जाएगा। आइन का आवाम और रियासत के दरमियान बड़ा अहम किरदार है। PTI इस तरमीम की खुलकर भरपूर मुखालिफत करेगी। आमिरों ने आइन को तोड़ा लेकिन 18वीं तरमीम ने आइन की बुनियादी रूह को बहाल किया। तरमीम वही पार्लियामेंट में लाए जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आए। ये पार्लियामेंट बाइख्तियार नहीं कि आइनी तरमीम मंजूर कराए। हमारे 1973 के आइन की कुछ बुनियादें हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं होगा कि वो दूसरे इदारों के ऊपर हावी हो जाए। हर इदारा अपनी महदूदात के अंदर कायम करेगा और उनकी क्या महदूदात होंगी, क्या उनके इख्तियारात होंगे, वो भी इस 1973 के आइन में लिख दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का मुल्की एहतजाज का ऐलान। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा हकाइक से नजरें नहीं चुराई जा सकती। 27वीं आईनी तरमीम पास होते ही 1973 के आइन का जनाजा निकल जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम मुज़हिका खेज़ तरीके से लाई जा रही है। तरामीम का मुसवदा पढ़कर हैरान रह गए। आईनी तरामीम का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। 27वीं तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। आइन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के तहत आइन में तब्दीलियां। आइन से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस का ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ ऑफ डिफेंस के ज़ेर साया काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर की तैनाती करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल होगी। मकसद अदलिया पर बोझ कम करना है। जजेस ट्रांसफर का इख्तियारात जुडिशल कमीशन के पास होंगे। नए असूलों से शफाफियत बढ़ेगी।
اتحادی جماعتوں کی جانب سے مسودے میں تجاویز شامل کرنے اور نکالنے کا سلسلہ جاری. صدر مملکت کے خلاف تاحیات نہ کوئی کیس بنے گا نہ گرفتار کیا جا سکے گا. مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق پیپلز پارٹی کے مطالبے پر نئی تجویز 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں کر لی گئی. صدر مملکت کو گرفتار کرنے یا سزا دینے کا کوئی عمل بھی نہیں کیا جا سکے گا. وزیر اعظم کو صدر کی طرح مقدمات سے استثناء حاصل ہوگا. پاکستان افغانستان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات مکمل. ترجمان دفتر خارجہ طاہر عبدالرابی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور ترکی اور قطر کی ثالثی میں 7 نومبر کو اختتام پذیر ہوا. پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا. افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا. طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا. پاکستان کا ٹھوس مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی بند کی جائے. تعلیم میں ترقی ہی ملک اور معاشرے کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے ہنر اور تخلیقی صلاحیتوں کی دنیا معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی پالیسیاں اپنائیں. ہنرمند نوجوان ہی پاکستان کے مستقبل کی بہترین سرمایہ کاری ہیں. لیڈز یونیورسٹی کا تعلیم کے فروغ میں بہت اہم کردار ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا لیڈز یونیورسٹی کے کانوکیشن سے ورچوئل خطاب. ملک کو سیکیورٹی ریفارمز کی ضرورت ہے. ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. حکومت نوجوانوں کو مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے. معاشرے کے ہر فرد کا قومی وسائل پر برابر حق ہے. بچیوں کی تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب. جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوئی. جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دا ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا. سعودی فوجی قیادت کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اظہار اعتماد. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عالمی COP 38 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئیں. COP کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری کے ویژن اور اقدامات پر خطاب. وزیر اعلیٰ کلائمیٹ ریزیلینس، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات اور جنگی حیات کے تحفظ کے فروغ کا ویژن اجاگر کریں گی. COP 38 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، رانا سکندر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع. محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی. پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار. دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی اور اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی عائد. شاعر مشرق علامہ اقبال کا 148واں یوم پیدائش جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. مزار اقبال پر تبدیلی گارڈز کی تقریب. ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی کی مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتح خوانی. اس موقع پر سہیل احمد اعظمی نے پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ بھی کیا. پاک بحریہ کے چاق و چابند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. رینجرز پنجاب کا دستہ مزار اقبال پر فرائض سے سبکدوش ہو کر رخصت ہو گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش پر پیغام. کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا.
علامہ اقبال रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं और जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कलाम हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। आलम इस्लाम को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। मुसलमानों के कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हिमायत करना होगी। गाज़ा के मामले पर अहले इस्लाम को मुत्तहिद करना होगा। अल्लामा इकबाल के पैगाम को जो है ज़िंदा और जावेद बनाएं और हम पाकिस्तानी जो है वो एक नमूना बने उनके कलाम का, उनके कलाम की जो है ताबीर बने। अल्लाह ताला में हिम्मत और ताकत अता फरमाए कि हम अपने मज़लूम बहनों भाइयों और बच्चों की, खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा और कश्मीर के, हम उनकी इआनत कर सकें, उनके कॉज के लिए जो है लड़ सकें। अमरीका में हुकूमती शट डाउन 39वें रोज में दाखिल। मुल्क की मईशत, फिजाई निज़ाम मफलूज। 40 बड़े अमरीकी हवाई अड्डों पर परवाजों में 4% तक कमी कर दी। अमरीका में एक ही रोज में 1900 परवाजें ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क सिटी के तीनों हवाई अड्डों पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर। वफाकी एविएशन इंतजामिया की फंड में कटौती और फिजाई कंट्रोलर्स की शदीद कमी को सूरत हाल की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। अमरीकी सेनेट ने वफाकी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने का बिल मुस्तरद कर दिया। और रूस के यूक्रेन के तवानाई निज़ाम और रिहायशी इमारतों पर 45 मिसाइल और 450 ड्रोन हमले, 6 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस का डनाइपर शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमला, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए, जबकि ज़िम्पोजिया में रूसी हमले में 3 अफराद जान से गए। रूस ने यूक्रेन के दारुल कैफ समेत मुताबिक शहरों में 25 मकामात को निशाना बनाया। खार्किव और कैफ के इलाकों में बड़ी तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा।